छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे धर्मेंद्र तो अभी झांकी है, नरेंद्र तो बाकी है, अरे धर्मेंद्र तो अभी झांकी है, नरेंद्र तो बाकी है, अरे धर्मेंद्र अभी झांकी है, नरेंद्र तो बाकी है। अरे छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अरे जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे धर्मेंद्र तो गए, नरेंद्र की बारी है, धर्मेंद्र तो झांकी है, नरेंद्र की बारी है, अरे धर्मेंद्र तो झांकी है। नरेंद्र की अरे छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे धर्मेंद्र तो झांकी है, अरे धर्मेंद्र तो झांकी है, अरे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो झांकी है, अरे धर्मेंद्र तो झांकी है, अरे धर्मेंद्र तो झांकी है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 36 दिनों का यह संघर्ष का यह जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दिया है। यह जैन जी की जीत है। हमारे जो युवाओं लगातार जो सड़क पे उतरे हुए थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, जो नीट को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के लगातार जो पेपर लीक हो रही थी, यह भाजपा सरकार जो अडिग थी से हम इस्तीफा नहीं देंगे, उस सरकार को आज झुकना पड़ा है। और छात्र नौजवान के सामने, यह आंदोलन के सामने छात्र को झुकना पड़ा है। उसी को लेकर के यहाँ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने हर्ष जुलूस निकाल करके यहाँ पे जैन जी को और युवाओं को यह संदेश देने का प्रयास किया है। जब जब जो सरकार तानाशाही रवैया पे आएगी, छात्र का यदि युवा एक बार सड़क पे उतर जाएगा तो वो सत्ता से, सड़क से लेकर संसद तक मार्च करके वह संसद तक बदलने का प्रयास करेगा और सरकार बदल देगा। कहते हैं कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है खुद ब खुद चले आते हैं। और 36 दिनों तक पूरे भारत में जो युवा निकल के आए, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर जिला से, यह बहुत बड़ी छात्र संगठन की जीत है, छात्र शक्ति की यह जीत है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अंततः रिजाइन दे दिया। यह जीत उस संघर्षों की है, उस पिता के संघर्षों की है जिसके बेटे और बेटियां झूल गए फांसी के फंदों पे। उस साथ की जीत है जो लोग हाथ से हाथ मिलाकर सड़कों पे आए। और आगे भी इसी प्रकार से छात्र हित में एक कदम से कदम मिला करके छात्र संगठन काम करते रहेगी। और कोई भी सरकार आएगी या जाएगी, कोई भी अगर तानाशाही रवैया अपनाती है तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर लोकतंत्र पे बात आती है तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात याद आती है कि सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं। हम सभी पूरे देश का आह्वान करते हैं कि अगर भविष्य में ऐसा दोबारा फिर से कुछ होता है तो हम उसे उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवाओं का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, NSUI देखो रे देखो झूम के आई, NSUI देखो रे देखो झूम के आई, NSUI छात्र का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जी का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भारत माता की, बोलो भारत
माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय भीम जय भीम राहुल गांधी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो धर्मेंद्र तो अभी बाकी है अभी बाकी है जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 युवाओं का संघर्ष जिंदाबाद 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 36 दिनों का संघर्ष जिंदाबाद 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 36 दिनों का संघर्ष जिंदाबाद 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 लगा है तुम लोग उधर क्या करते इधर पीछे आओ 11 की मिले 11 की मिले बोलो भारत माता की वंदे वंदे बोलो भारत माता की जिंदाबाद अच्छा का संघर्ष जिंदाबाद अभी झांकी है नारा लगाओ सब नारा लगाओ ना अरे धर्मेंद्र तो झांकी है नरेंद्र अभी बाकी है धर्मेंद्र तो झांकी है नरेंद्र अभी बाकी है धर्मेंद्र तो झांकी है नरेंद्र अभी बाकी है यही सब उड़ेगा आज लगाओ ना फटाफट लगाओ ना आग लगाओ ना फटाफट क्या लगाओ ना इनके पास ये पीछा पीछा अरे नसीवा जिंदाबाद अरे छत का संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद अरे छत का संघर्ष जिंदाबाद 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 नसीवा जिंदाबाद 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 झंडा लगा ले इधर सब आ जाओ एकजुट हो जाओ अरे छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 आज चले ना क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है धर्मेंद्र प्रधान कोई नैतिकता से इस्तीफा नहीं दिए हैं। उनको इस्तीफा लेने के लिए 25 से 30 विद्यार्थियों का मृत्यु हुआ है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, और उनमें अगर नैतिकता होता तो वो आंदोलन शुरू होने के टाइम में ही इस्तीफा दे देते। छात्रों के आगे मजबूर होकर उनको इस्तीफा देना पड़ा है, या उनका कोई नैतिकता नहीं है। क्या कहेंगे यार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो छात्रों का जो ये आंदोलन था उसकी जीत हुई है? यह छात्रों की आंदोलन का जीत है। यहाँ पे जितने भी सड़क पे जो भी हुआ है लगातार उतर करके जो आंदोलन कर रहा था, यह 36 दिनों का संघर्ष का जीत है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के सामने हम लोग यहाँ पे आकर के हर्षोल्लास के साथ अपना जीत मना रहे हैं, क्योंकि यह संविधान का जीत है और यह अम्बेडकर का जीत है। हम NSUI के तमाम साथी मांग करते हैं से अभी यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, यानी जितने भी लोकतंत्र का पेपर लीक होता है और पेपर लीक होता है, सभी पेपर लीक को रोका जाए और NSUI लगातार संघर्ष करते आ रही है, लगातार संघर्ष करेगी। और इसी की जीत उस बच्चे को मुबारक हो, उस एस्पायरेंट को मुबारक हो जो फांसी के फंदे पे लटक गए और उस जीत को नहीं देख पाए। आशा करते हैं कि अगर यह सरकार अगर दोबारा तानाशाह की ओर बढ़ती है तो इसी प्रकार छात्र सड़क पे आएंगे और उसे उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। क्या नाम आपका? नवनीत कुमार। आप लोग का जुलूस निकाल रहा है 36 दिनों से जो बिल्कुल, कहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो जवानी ने यह दिखा दिया है कि जमाना को किस तरफ मोड़ना है। और युवा जो एक सकारात्मक सोच है वो यह आज दिखा दिया है कि हम जिस तरफ दिशा, युवा को कहते हैं कि दिशा और दशा देश की तय करती है, तो हमने पूरे भारत के युवा ने इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी है। जो तानाशाह की सरकार लगातार 2014 के बाद कब्जा करके रखी हुई थी, न सड़क का ठिकाना, न नाली का ठिकाना, न इंफ्रास्ट्रक्चर, न और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे काला कानून ला करके जो छात्रों के शिक्षा का जो हनन हो रहा है और जो नहीं मिल पा रहा है, उसे आज यह युवाओं ने 36 दिन के बाद जो उखाड़ के फेंकने का काम किया। और लगातार जो इस संगठन के लोग जो इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान अभी झांकी है,
नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी अभी बाकी है। बिहार में भी परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अभी तो केंद्र के सिर्फ शिक्षा मंत्री ने रिजाइन दिया है। बहुत जल्दी यह क्रांति जो है सो बिहार में भी उड़ेगा और मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा हम लोग बहुत जल्दी मांगने वाले हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार। बहुत धन्यवाद, उनका मेहनत यह रंग लाई है। लगातार जो 36 दिनों से आंदोलन चल रहा था, जिसमें न जाने कितने बहन की जानें चलेगी, जितने भाई की जान चले गए, और यह आंदोलन के दौरान न जाने अभी हजारों छात्र नौजवान पूरे भारत से लेकर के बिहार तक जेल के अंदर में बंद पड़े हुए हैं। उन पर तरह तरह के मुकदमाएं धाराएं यह सरकार से लगा दी है। उसी को लेकर के जब हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब जाके मोदी जी से मिलने जाते हैं तो इतना तानाशाही रवैया पे आते हैं जो वो ऐसे उनसे मिल नहीं पाते हैं। एक समय था गांधी जी भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ा करते थे और जब जाकर गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ अंग्रेज गांधी जी से मिलने आते थे, लेकिन यह इतना तानाशाही सरकार है जो राहुल गांधी से मिलने नहीं जाती है। और आज यह जीत का श्रेय हम जो है यहाँ पे भारत के जो संविधान है, यहाँ पे अम्बेडकर जी के प्रतिमा के पास आकर के हम जीत का श्रेय देते हैं, क्योंकि यह संविधान का जीत है, यह बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान का जीत है, यह पूरे भारत के नौजवान का जीत है और ये जन जी का जीत है। तो ये हमारे साथ लगातार 36 दिन से जो संघर्ष चला रहा है नीट पेपर लीक को लेकर के, यह पूरे देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट पहुंचा है। एक कॉलेज से निकल करके, एक राज्य से निकल कर पूरे भारत लेवल पे यह प्रोटेस्ट हुआ। तब जाके आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे ऐसे जैन जी लगातार 36 दिन तक संघर्ष किए, 22 दिन तक सोनम वांगचुक जी संघर्ष किए, भूख हड़ताल किए और देश में इतना सारा पूरा जो छात्र युवा नौजवान अपनी जाने गंवाई, तब जाकर के अब अंततः यह जीत आई है। धर्मेंद्र प्रधान को शुरू में इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी शिक्षा मंत्री आएगा तो उसमें डर का माहौल रहेगा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं वादे के साथ कहता हूँ, धर्मेंद्र को झांकिए, नरेंद्र को जाना अभी बाकी है। और यह केंद्र सरकार में वादे के साथ दावे के साथ मैं कर रहा हूँ 6 महीने के अंदर केंद्र सरकार झुक जाएगी यदि यह डीजल पेट्रोल महंगाई पे लगाम नहीं लगाती है और छात्र नौजवान को अनदेखी करेगी। जब जब छात्र रोड पे उतरा है, देश का सत्ता डोला है, चाहे पूर्व की बात करें और यह वर्तमान भी आप देख लेंगे। मेरा नाम है राजन कुमार वर्मा, NSY जिला समस्तीपुर। सबसे पहले तो हम ये जो आप देख रहे हैं जैन जेट, बधाई हो, यह इन्हीं का जीत है। यह जो छात्र नौजवान लगातार 36 दिनों पे जो सड़क से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक संघर्ष कर रहे थे, आज अंततः बाबा साहेब संविधान की यह जीत हुई है, यह अम्बेडकरवादी की जीत है। और लगातार जो छात्र नौजवान जेल में लगातार आंदोलन करके जेल में जा रहे हैं, कितने सारे बहन बेटियां जो है से अपने आप को फांसी लगा दी, मर गई यह नीट के मामले को लेकर, लेकिन धर्मेंद्र पास सुनने को तैयार नहीं था। अंततः यह 36 दिनों के बाद सुने हैं। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जब जाकर रोड पे उतरे हैं, सड़क पे उतरे हैं, तब जाकर पूरा देश में एक माहौल बना है। छात्र नौजवान युवा तमाम छात्र संगठन तमाम समाजवादी लोग जो है सड़क पे उतरे हैं, तब जाकर यह इस्तीफा हुआ है। यह इस्तीफा तो अभी झांकी है, आगे अभी बाकी है, डीजल पेट्रोल भी बाकी है। और मैं वादे के साथ, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, अगर यह तानाशाही रवैया केंद्र सरकार अपनाना नहीं भूली तो यह मोदी जी का जाना तय है। के बाद आपको होली और दिवाली एक साथ मना रहा है, क्या कहिएगा इसको? 36 दिनों का यह संघर्ष का लंबा जीत है। आप समझ सकते हैं एक संघर्ष करना कितना बड़ी बात होती है। और लगातार हमारे बहन बेटियां लगातार ऐसे कितना सारे लोग फांसी लगा लिए और बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे जेल में अभी मुकदमा है, जिसपे देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया, सरकारी काम में बाधा का मुकदमा लगाया, घर से छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी यह मौजूदा सरकार एक भी ऐसा हथकंडा नहीं अपनाई जिससे ऐसे लोगों को बचा जा सके। हर हथकंडा अपनाने के बाद आज जाकर यह जैन जी जो है सड़क पे, यह जो जैन जी जो लिखा हुआ है, यह जब सड़क पे उतरी है, छात्र नौजवान जब सड़क पे उतरी है, तब जाकर के 36 दिन के संघर्ष के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। यह इस्तीफा तो एक झांकी है, नरेंद्र अभी बाकी है और भी तमाम जो भी है तानाशाही रवैया अपनाएगा, उसे जाना होगा। जब जब देश का हुआ रोड पे उतरा है, देश का सत्ता डोला है और यह सत्ता भी डोलने वाला है, केंद्र सरकार भी डोलने वाला है। अब नरेंद्र की बारी है, क्या कहेंगे? यह जो लगातार प्रोटेस्ट हुआ 36 दिनों के बाद, यह सरकार जो है एकदम ऐसे ठट जो सरकार कहते हैं वो ठट की तरफ यह सरकार चुकी थी, इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रही थी। इसे लग रहा था तानाशाही रवैया, हमसे बढ़ के कोई नहीं है। आज छात्र के नौजवान युवा, देश के नौजवान छात्र युवा ने यह दिखा दिया। तो जब जब देश का नौजवान छात्र युवा रोड पे उतरेगा तो कितना बार ये तानाशाही सरकार होगी, तानाशाह होगा, उसे झुकना पड़ेगा और उसे सरकार के हित में काम करना पड़ेगा। जब जब देश के नौजवान छात्र जो रोड पे उतरे हैं तो देश का सत्ता डोला है और लगातार है सो या NSY लगातार कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक लगातार संघर्ष किया है, वह इसकी जीत है, यह तमाम छात्र नौजवान की जीत है। बोले मत।
होली दिवाली एक साथ मना रहे हैं। यह हर्षों का बात है। लगातार 36 दिन का एक लंबा संघर्ष जंतर मंतर से लेकर के समस्तीपुर की धरती पर न जाने समस्तीपुर से कितने सारे लोग का गिरफ्तारी हुआ, पटना में गिरफ्तारी न जाने कितने सारे लोग का सर पटा, कितने सारे लोग को जान गया है। खुशी की बात तो हम छात्र नौजवान में आज है। अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धर्मेंद्र तो झांकी है, धर्मेंद्र अभी बाकी है, धर्मेंद्र तो झांकी है, धर्मेंद्र अभी बाकी है। भारत माता के जय। वंदे मातरम। आई रे आई, NSUI NSUI। अरे 56 इंच का सीना वाला 36 दिन में झुक गया, झुक गया, झुक गया, अरे 56 इंच वाला सीना वाला 36 दिनों में झुक गया, झुक गया, झुक गया। अच्छा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हमें लड़ेंगे। चलिए आप लोग एक बार खुशी मना रहे हैं। आज समस्तीपुर की धरती पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्मारक के सामने हम लोग जो है होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं। यह जीत जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरे छात्र एकता जो 36 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद न जाने 20 से अधिक हमारे छात्र जो हैं साथी हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी शहादत को यह जीत उन्हें मैं इस जीत का श्रेय मैं उनको भेंट करता हूं और मैं देश के सारे छात्र नौजवान और जैन जीत को इस जीत का श्रेय देता हूं। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 हम जीत गए, अरे हम जीत गए, हम जीत गए, अरे हम जीत गए। आप लोग जो भी यहाँ पे दिवाली और होली दोनों एक साथ मना रहे हैं, किस खुशी में मना रहे हैं? यह संविधान का जीत है, यह बाबा साहेब अम्बेडकर का जीत है, जो लगातार छात्र नीट पेपर लीक के मुद्दा को लेकर के 36 दिन पे जो रोड पे उतरे हुए थे, जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट जो चल रहा था, उस आंदोलन में आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मोदी से मिलने के लिए गया, लेकिन तानाशाही सरकार जो है मोदी उनसे जाकर मिलता नहीं है, जबरन उन्हें आतंकवादी की तरह जेल में बंद करने की कोशिश करता है, थाना में लेकर के जाता है। तो यह छात्र नौजवान पूरा सड़क पे उतर के दिल्ली से लेकर के पटना से लेकर तमाम पूरे राज्य में जाकर प्रोटेस्ट किया, और जब जब देश का युवा रोड पे उतरा है, देश का सत्ता डोला है। अगर यह धर्मेंद्र प्रधान आज से कल में यह इस्तीफा नहीं देते तो नरेंद्र मोदी का कुर्सी जाने वाला था, पूरा देश में गृह युद्ध होने वाला था, छात्र नौजवान पूरा सड़क पे उतर गया था, आप देख रहे थे। राजन जी, अभी धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा दे दिए हैं और इससे पहले स्टूडेंट ने इतना प्रोटेस्ट किया, अगर वो स्टूडेंट सही थे, अगर उनका मांग सही था तो उनके ऊपर जो पुलिस लाठीचार्ज की, जिनके ऊपर FIR हुआ, जिन स्टूडेंट की जाने गई, उनको अब न्याय कैसे मिलेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उनको न्याय मिल गया? सरकार को जिस परिवार में बच्चे की जान गई है उसकी तो कीमत सरकार नहीं दे सकती, लेकिन उस परिवार के बच्चे के लिए मुआवजा सरकार दे। 50-50 लाख जो बच्चे नीट के कारण अपनी जान को 50-50 लाख या केंद्र सरकार से मुआवजा दे, और नरेंद्र मोदी के हर एक बच्चे के परिवार से जाके उन्हें माफी मांगना चाहिए, और यह जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है उसे जाके माफी मांगना चाहिए पैर छू करके। आपके हाथ में जो ये पोस्टर है, धर्मेंद्र गए अब नरेंद्र की बारी है। जी, धर्मेंद्र तो गए, अब नरेंद्र की बारी, इसलिए कि 56 इंच के सीना कहने वाले नरेंद्र मोदी 36 दिन में ही स्टूडेंटों के सामने में झुक गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। और हम कहना चाहते हैं कि जितने भी छात्रों पर लाठीचार्ज किया उनको शायद पता ही नहीं था कि सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखते हैं जोर कितना बाजुए है कातिल में, और उन्होंने जितना लाठी उतने छात्र और जंतर मंतर पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद किया, और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही माने वो लोग। अभी इसलिए हम लोग ये चीज लेके आए हैं कि जो अभी सिर्फ धर्मेंद्र का अगर इस तरह रवैया सरकार का रहा तो कुछ दिन में नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा देंगे। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में अरे है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अरे छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, अरे
भारत माता की अन्ना शिवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों का जीत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों का संघर्ष जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।